गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे दो एंजल नंबर्स रखे हुए हैं। उसका मीनिंग मैं उसके पर्टिकुलर रीडिंग के वक्त ही बताऊंगी। तो अगर आपको दोनों एंजल नंबर्स के मीनिंग जानने हैं तो दोनों रीडिंग्स देखिएगा। एटलीस्ट शुरुआत का पार्ट देख लीजिएगा। अगर आप सपोज़ आपने ये नंबर चूज़ किया है तो इसके रीडिंग में जाके इसका शुरुआती पार्ट देख सकते हो आप, क्योंकि मैं अभी बताने का मज़ा नहीं है। जो चूज़ करता है नंबर उसको मैं बताऊँगी, ठीक है। तो आज जो हमारा ये रीडिंग होने वाला है ये इस टॉपिक पे होने वाला है कि आपके लाइफ में क्या बेहतर चीज़ें आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगी। ज़्यादा फोकस हमारा लव लाइफ पे रहेगा। जैसे कि आप जानते हो मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे ज़्यादा लव रीडिंग्स ही करती हूँ। मेरा फोकस लव रीडिंग्स पे होता है। तो ज़्यादातर फोकस हमारा 90% ऑफ द फोकस हमारा लव लाइफ पे होगा कि आपके लव लाइफ में क्या बेटर चेंजेस आएंगे। आपके लिए बहुत सारे एडवाइजेस मैं दूँगी इस वीडियो में। और जो 10% फोकस हमारा होगा वो ओवरऑल बाकी की लाइफ पे होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। मैं एक बार करीब से आपको दोनों नंबर्स दिखा देती हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 888 नंबर 1 है और 555 नंबर 2 है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या बेटर होने वाला है, क्या बेहतर होने वाला है। हेलो गाइस, जिन्होंने नंबर 1 यानी कि 888 ये नंबर चूज़ किया था, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एंजल नंबर्स होते हैं, जैसे ये 888 हुआ, 555 हुआ, 111 हुआ या 1111 या जो भी नंबर्स है, ठीक है। ये अगर हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं पे दिखाई देते हैं, सपोज़ किसी गाड़ी का नंबर दिख गया, मोबाइल नंबर में दिख गया, स्क्रीन पे दिख गया, कहीं पे भी आपको अगर ये नंबर दिखाई देता है तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। एंजल्स आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ डिनोट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। तो पहले हम देखते हैं कि जिन्होंने 888 ये नंबर चूज़ किया है, अगर उनको ये नंबर दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने लाइफ में अब चेंजेस करना शुरू कर देना चाहिए। वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, आपका करियर, आपकी लव लाइफ। चेंजेस करना ज़रूरी है। जो सिचुएशन अभी है वो अभी आप जो सिचुएशन में हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इट्स टाइम टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। और जब ये नंबर ज़्यादा दिखने लगता है आपको, लाइक 888, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएगी और आपको पुश करेंगी यूनिवर्स, एंजल्स उस तरफ, अच्छे चीज़ें करने की तरफ। सो नए लोगों से मिलना, न्यू बिजनेस आइडियाज़, जॉब स्विच करना, सॉरी फॉर द नॉइज़, जॉब स्विच करना या कुछ नया करने की इच्छा आपके अंदर होगी। आप नए नए जॉब के लिए रेज्यूम्स सेंड करना, सीवी अपने सेंड करना, लोगों से मिलना, बिज़नेस के सिलसिले में, फाइनेंस के लिए लोगों से मिलना, ऐसी नई नई चीज़ें आप शुरू कर दोगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आने लगेगी। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर मैं आपको बताने लग गई तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। बस कुछ नया शुरू करने की इच्छा भी आपको होगी, आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचने भी लगोगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि अभी टाइम आ गया है चेंज करने का। काफ़ी टाइम से आप बस कुछ चीज़ सोच रहे हो, कर नहीं रहे हो, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आप वो चीज़ें करो, ठीक है। आपके अंदर अगर नॉलेज है तो वो शेयर करना आपके लिए एक सही समय होगा। जब ये नंबर आपको दिख रहा है तो आपके अंदर जो नॉलेज है उसको शेयर करिए और आप ना अच्छी अच्छी चीज़ें रिसीव करने के लिए अब रेडी हो चुके हो। इसका मीनिंग ये भी होता है कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो। और जो इसका मीनिंग होता है वो आपका माइंडसेट बदलने वाला है। आपका अबेंडेंस वाला माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए मेरे लाइफ में। लाइक प्यार के मामले में भी आपका खुद के ऊपर इतना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट इतना बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे और बेहतर चाहिए, मुझे अपने लिए और
बेहतर चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ को आप ना मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लगोगे अपने लाइफ में। न्यू जॉब हो, न्यू करियर चॉइस हो, और कहीं ना कहीं असली मायने में आपके लाइफ में एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। ठीक है, तो यही सारे मीनिंग्स और बहुत सारे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 1 यानी 888 चूज़ किया था, आपके लाइफ में अब क्या बेहतर होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी, क्या कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। लेट्स सी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लाइफ में क्या नया और क्या बेहतर होने वाला है। ओके, वाह, इससे बेटर शुरुआत क्या हो सकती है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये एनर्जी, इससे अगर रीडिंग की शुरुआत हुई है तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो होने वाला है फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, और मे बी जहाँ पे आपने ऑलरेडी काफ़ी हार्ड वर्क अपना इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको मनी फ्लो होने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में, जैसे मैंने बोला, एबंडेंस का माइंडसेट भी रहेगा और एबंडेंस आप रिसीव भी करोगे। तो मैं और ज़्यादा इसके बारे में बाद में बताऊँगी। फर्स्ट है क्वीन ऑफ कॉइन्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है टू स्टार्ट विद द रीडिंग। जिन्होंने 888 चूज़ किया है उनकी लाइफ में और क्या, वाह, 10 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स। मनी विल बी फ्लोइंग इन, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी। ऐसे पर्सन, ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में जो आपके लाइफ में एबंडेंस लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, खुशियाँ लाएंगे, स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कार्ड भी 10 ऑफ कॉइन्स है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और क्या आने वाला है जिन्होंने 888 ये नंबर चूज़ किया है, वाह, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। सारे कॉइन्स के कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इट रेयरली हैपन्स। आई थिंक यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू राइट थिंग्स। आप सही जगह पे अपना पैसा, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना अटेंशन इन्वेस्ट करोगे और वही चीज़ आप हार्वेस्ट करोगे। जो बोओगे उससे दुगना तिगना पाओगे। आपके लाइफ में पैसों के नए सोर्सेज ओपन होने वाले हैं, आपको हेल्प मिलेगी, पैसों के मामले में सपोर्ट मिलेगी। ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे जो फाइनेंशियली आपको गाइड करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। 888 जिन्होंने चूज़ किया उनके लाइफ में और क्या होने वाला है। Okay, the next we have is the 2 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, true love, true relationships, true bonds आप अट्रैक्ट करने वाले हो आपके लाइफ में, और बेटर और बेटर ही होने वाला है। यू आर जस्ट गोइंग टू अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ नाउ। आपका सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल हो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट समवन हु रियली लव्स यू, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच का ये प्यार बस बढ़ता जाएगा, डीप होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप, ये बॉन्ड जो है आपका डीप होने वाला है। नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, यू आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके अंदर ना वो खुद के लिए स्टैंड लेने की, खुद के लिए लड़ने की और खुद के इच्छाओं को मारना नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना और सामने वाले से दो हाथ करना, ये आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। आपके अंदर अलग लेवल का स्ट्रेंथ आएगा। आप अच्छे स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड्स ले पाओगे, बोल्डली खड़े रह पाओगे अपने खुद के लिए। ठीक है, तो और क्या आने वाला है जिन्होंने 888 ये नंबर चूज़ किया है। व्हाट मोर गुड थिंग्स आर गोना कम। सी, आई टोल्ड यू, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लियो एनर्जी है, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आपके अंदर एक अनमैचेबल और अनडिनाइबल सी एनर्जी आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा। आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़, चाहे काम कर रहे हो, अगर कहीं पे वर्क कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको कुछ सौंपा जाएगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी जाएगी, या प्रमोशन के भी चांसेस लग रहे हैं। लाइक आप एक 1 स्टेप ऊपर जाने वाले हो इन योर करियर, इन योर बिजनेस, इन योर फाइनेंसेस। एंड प्यार की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके पर्सन आप पे रिलाई करेंगे, उनको आपके अंदर का एक स्ट्रॉन्ग, जैसे एक कहते हैं ना, एक औरत के अंदर एक माँ काली का रूप होता है, माँ दुर्गा का रूप होता है, उसी तरह आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी और वो देखेंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आप हमेशा ही उनको चांस नहीं देते हो, आप खुद के लिए भी खड़े रहते हो। व्हाट्स हैपनिंग, ओके, आई डोंट नो वाई कि इतना ज़्यादा लो हो गई थी लाइट। व्हाट मोर डू वी हैव। 888 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में और क्या बेटर थिंग्स होने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई टोल्ड यू, आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे।
यू विल बी लाइक आई विल बी स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ। आप क्लैरिटी चाहोगे, आपको ना अभी लाइफ में ऐसा लगने लगेगा, चाहे वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, आपको ऐसा लगने लगेगा मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे आंखों पे पट्टी बांध के नहीं रखनी है, आई वॉन्ट टू सी द ट्रुथ, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई सेल्फ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप खुद के लिए अब स्टैंड लेना सीखोगे, आप जानोगे कि खुद के लिए स्टैंड लेना कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस फील होने वाला है आपको ओवरऑल ही, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ब्यूटीफुल एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एस की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। एंड वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब पैशनेट न्यू बिगनिंग्स, चाहे ये वर्क रिलेटेड होगी, चाहे बिजनेस रिलेटेड होगी, चाहे आपके प्यार में होगी। अगर ख़त्म हो गई थी चीज़ें तो यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग्स, फिर से पैशनेट शुरुआत होते हुए दिख रही है। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू समवन एट योर वर्क प्लेस। आप जहाँ पे काम करते हो, बहुत लोग वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके लिए परफेक्ट मैच साबित होंगे, जो आपको प्रपोज करेंगे, एकदम सीरियस होने वाला है वो रिलेशनशिप को लेकर, और वहाँ पे आपकी न्यू ब्रांड शुरुआत होगी। और इट माइट ऑल्सो बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। वॉट मोर इज दिस पर्सन गोइंग टू रिसीव? मैं ज़्यादा डीप में बात करूँगी, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। द टावर, आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ, दिस इज स्कॉर्पियन एनर्जी। मुझे लग रहा है कि देखिए टावर की एनर्जी ऐसी होती है ना कि तब हमें वो चीज़ गलत लग रही होती है, हमें लग रहा है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये क्यों सहना पड़ रहा है, हम पे ये क्यों बीत रही है, लेकिन वो ज़रूरी होता है। जब आप when you fall apart is when you realize you have to come together। जब आप एक दूसरे से दूर होते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में भी, अगर कुछ बहुत गलत चीज़ें हो रही है, जो आप डिज़र्व कर रहे हो, आपको वो नहीं दिया जा रहा है, आपको रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है, या प्यार के मामले में भी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है और अभी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कहते हैं ना, एक तूफान आने के बाद वाली जो सिचुएशन है, व्हेन एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, आपके अंदर एक नई उम्मीद जागती है कि आप उसको फिर से खड़े करो और फिर से ठीक करो, ठीक है। तो रिलेशनशिप का भी ऐसा ही है। अगर आप बहुत गलत दौर से और बहुत पुराने बहुत मुश्किल दौर से अगर गुजर रहे हो तो इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग। सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा पास्ट की एनर्जी फील हो रही है। आई थिंक आपको कुछ चीज़ों को सहना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, कुछ अच्छा आगे जाके अगर आपको पाना है तो, ठीक है। अगर आप आज कुछ इन्वेस्ट करोगे, उसमें भले ही आपको रिस्क अभी लेना पड़ रहा है, आपको लॉस अभी हो रहा है, लेकिन आगे जाके ऑल यू आर गोइंग टू गेन इज सक्सेस, ओके। तो अभी में भी आपको थोड़ा सा ये माइंडसेट फील हो रही होगी कि नहीं, मेरे मन मुताबिक तो कुछ नहीं चल रहा है। तो ये माइंडसेट से ही आपको निकलना है, आपको लूज़र वाले माइंडसेट से निकलकर विनर वाले माइंडसेट में जाना है, तभी ही चीज़ें ठीक होंगी। व्हाट मोर डू वी हैव प्लीज? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, यू आर बीइंग वेरी पैशनेट। आप क्या चाहते हो, मुझे क्या पसंद है, मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगी, इस तरह की एक एनर्जी आपके अंदर होने वाली है। एंड ये कब आती है? जब आप कुछ बहुत बुरा सह गए हो, तभी। जब ये इस टाइप की जो पैशनेट बिगनिंग्स करने की जो इच्छा होती है वो तभी आती है जब हम कुछ बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हो, ठीक है। देखिए, आप पहले क्या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, नाउ यू आर इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आने का ट्रांजिशन आसान नहीं होता है, लेकिन यू आर गोइंग टू डू दैट एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो आपके अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है। आप गलत चीज़ों पे स्टैंड ले रहे हो, गलत चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हो एंड अच्छी चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? सी टॉरस एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी। मुझे लग रहा है आप यू आर गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल। आप खुद के लुक्स पे, अपने पहनावे पे, अपने फिटनेस पे आप बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देने वाले हो। एंड ये भी कब होता है? जब आप खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। आप क्वीन की एनर्जी में जब होते हो, उसके बाद यू कम टू एन एम्प्रेस एनर्जी। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होने वाली है। आप गिविंग एनर्जी में होने वाले हो, आप एम्पावरमेंट की एनर्जी में होने वाले हो। स्पेशली जो लेडीज़ ये वीडियो देख रही है, आप किसी को एम्पावर करोगे, किसी के अंदर आप यू विल बी सपोर्टिंग अदर वुमेन। आप उनको इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे ऐसे मुझे लगता है रीडिंग देख रहे हैं जो बहुत एम्पावरिंग वाली एनर्जी में आने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। एंड गिविंग, लाइक आपके पास जो नॉलेज, जैसे मैंने आपको बोला 888 का मतलब ये भी होता है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल है, जो विजडम है, वो आप दूसरों को देने वाले हो, ठीक है। एंड दैट इज़
जब एक औरत दूसरे औरत को सपोर्ट करती है, उसके पीछे खड़े होती है, उसको मोटिवेट, एनकरेज, इंस्पायर करती है, तब वो सबसे ब्यूटीफुल मुझे लगता है कि सिचुएशन होता है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, यही वो सिचुएशन थी जहाँ पे मैं पहुँचना चाह रही थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली आप उस सिचुएशन में पहुँचोगे। काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से मिलोगे जो फाइनेंशियली आपके बराबरी के होने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फाइनेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आजकल के दौर में दोनों पर्सन को फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ बिटर ट्रुथ। यही रियलिटी है आज की। और इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है। इंडिपेंडेंस आपको, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, पैसों के मामले में किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो आज के टाइम पे सबसे अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पे पैसा आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ग्रोथ ही होने वाला है। स्पेशली आपको मंथ्स बता देती हूँ, अक्टूबर, आने वाला मई मंथ, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई, ये सारे मंथ्स मेरे को बहुत स्पेसिफिक लग रहे हैं आपके पैसों के मामले में, ठीक है, या फिर ओवरऑल ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि सितंबर मंथ इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई है, चाहे वो लव के मामले में हो, आपके करियर के मामले में हो, कुछ चीज़ें आपको मन के मुताबिक जाकर छोड़नी पड़ी है, या फिर वो छूट गई, लाइक आपके हाथ में नहीं थी चीज़ें कुछ करना उसके मामले में, तो वो चीज़ों से आप उभरते हुए मुझे आगे जाकर दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हुए दिख रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ। फाइनली मुझे लगता है आने वाले 2 महीनों के अंदर या 4 महीनों के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको सही मायने में प्यार करेगा। एक जैसे स्टेबल और सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। ना तो वो सिर्फ आपको से प्यार करेगा, वो आपको प्यार का मतलब भी समझाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग वो आपको बनाएगा कि आप खुद के लिए स्ट्रांगली खड़े रह पाओगे, ठीक है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो लोग जो सिर्फ प्यार करते हैं और हमें उनके प्यार के अधीन कर देते हैं कि हम लोगों को खुद के लिए स्टैंड लेना हम भूल ही जाते हैं। हर मामले में वो हमारे डिसीजंस लेंगे, हर मामले में हमारे पीछे खड़े रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे में हम लोग खुद के लिए स्टैंड लेना भूल जाते हैं। बट ये पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग बाई ईच पासिंग डे। वो आपको बोलेंगे तू खुद से कर, तो खुद से सीख, आई एम देयर विथ यू। अगर कुछ होगा तो आई विल बी देयर विथ यू। एंड ये पर्सन आपको और ज़्यादा आपके लाइक ये आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ को देखेंगे जो शायद ही कभी किसी ने देख पाया हो। स्पेसिफिकली ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है या लियो हो सकता है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, वेरी मच एक आपको एक गाइड जो होता है ना, गाइड, हेल्पर, फिलोसोफर, इस तरह से ये पर्सन होने वाले हैं। जस्ट नॉट लविंग यू बट मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके अंदर के वल्नरेबल साइड को भी बाहर निकालेंगे, जो आप किसी को दिखा नहीं पाते हो, जो आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ऐसा अंदर का आपका वो इंसान जो इमोशनल है, जो सेंसिटिव है, उसको ये पर्सन फेस करना आपको सिखाएगा, ओके। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे सितंबर तक बहुत ही गलत और बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे, मैं स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही ख़राब ये मंथ बहुत लोगों का गया है। इमोशनली समझ ही नहीं पाए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे। बट नाउ सेटिंग योर सेल्फ फ्री। मुझे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आते हुए दिख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे नए रिलेशनशिप्स में जाने वाले हैं। एक न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत होगी विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स कार्ड। ये कोई और यंग फायर साइन या फिर कोई वाटर साइन हो सकता है। मुझे लगता है दिस पर्सन विल शो यू समथिंग बियॉन्ड डिल्यूजन वाला रिलेशनशिप इनके साथ वाला होगा। यू विल नॉट ओनली हील बट आपको लगेगा कि दिस हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील करने वाले हो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि दे आर गोइंग टू सी नॉट जस्ट योर आउटर ब्यूटी बट योर इनर ब्यूटी विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आप खुद पे भी देखिए, जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, जो कि बहुत होने वाला है अभी आपके केस में, जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, हमें हमसे बाहर भी चीज़ें अच्छी ब्यूटीफुल ही दिखाई देती हैं। अगर मैं अभी आपको ये फ्लावर्स दिखाऊंगी
तो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है ना, आपको ये फ्लावर्स लगेगा क्या फालतू है, क्या ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के रखे हैं। बट अगर आपके अंदर है ना एक जो आपकी जो परसेप्शन, जो आपकी नज़र है, अगर उसमें भी प्यार है ना, तो आपको लगेगा वाह सो ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल कलर है ये कार्ड्स के कलर कितने ब्यूटीफुल है, ये सब कितना ब्यूटीफुल है। तो ये आपका नज़रिया है, जो आपको जैसी नज़र वैसी दुनिया, ठीक है। तो एक अलग ही आपका जो परसेप्शन भी बदलेगा अपने तरफ भी और लोगों की तरफ भी। आप प्यार से लोगों के लिए सोचने लगोगे, देखने लगोगे, ठीक है। और एक अलग ही तरह का रेडिएशन आपके अंदर से आएगा कि आप खुद से कितना प्यार करते हो, वो लोग भी देखेंगे कि आप कितना खुद से प्यार करने लगे हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन दे आर गोइंग टू बी वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, मैंने इनके बहुत से पहलू आपको बता दिए कि कितना प्यार करेंगे आपको। सो वेरी ब्यूटीफुल, आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए मेरे को दिख रहे हैं। अभी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। द फर्स्ट इज़ जॉय एंड स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में अभी ना सिर्फ खुशियाँ आएगी बट स्टेबिलिटी भी आएगी। आप हर एक चीज़ में, हर सिचुएशन में, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी सिचुएशन में खुश रहना सीखोगे। जॉय विल बी द एलिमेंट ऑफ योर लाइफ नाउ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स के अंदर आप देखोगे कि आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हो अपने फाइनेंशियली, करियर वाइज, अपने करियर का अच्छे चॉइसेस ले रहे हो। अगर जॉब चेंज करना है तो जॉब चेंजेस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी नॉक करेगी आपके डोर पे कि आपको लगेगा कि येस दिस वाज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और ना सिर्फ फाइनेंसेस और करियर, आपके रिलेशनशिप में भी एक अलग ही लेवल की स्टेबिलिटी आप में देखोगे। एक अलग लेवल का स्टेबल रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू। 888 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में और क्या बेहतर होने वाला है प्लीज़। सी आई टोल्ड यू, आप हील होने वाले हो। और मे बी सितंबर में काफ़ी लोग, 9 नंबर है वापस, काफ़ी लोगों ने ब्रेकअप्स देखे हैं, काफ़ी लोगों को चीट किया गया है, झूठ बोला गया है, दिल तोड़ा गया है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है। एंड नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। आप बहुत स्ट्रांगली निकल रहे हो एंड आपने रेस्ट किया, आपने हीलिंग प्रोसेस से गए, आप मे बी अभी भी हील कर रहे हो। एंड नाउ आपके लाइफ के सबसे बेहतर डेज़ आप देखने के लिए तैयार हो। माइंडसेट अच्छा रखोगे तभी आप ये बेहतर डेज़ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाओगे। अगर आपका माइंडसेट ही ख़राब रहेगा तो आपको कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर 888 जिन्होंने 888 चूज़ किया है उनके लिए क्या है हमारे पास। वाओ ब्यूटीफुल, हमारे पास है हार्ट चक्रा, ओके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं द ब्लॉकेजेस, द फीलिंग्स यू हैव बिन होल्डिंग ऑन, जो स्टक सी फीलिंग थी, जो स्टक सी एनर्जीज़ आपके लाइफ में आप लोग काफ़ी टाइम से यू वर बीन फेसिंग के, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को बस सह रहे हो और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो बस आप सहते जा रहे हो और वो आपके लाइफ में दिन ब दिन वो लोड बढ़ते जा रहा है, वो इमोशंस का एक पहाड़ बनते जा रहा है जो कि आप यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक इट एनी मोर। यू विल बी वर्किंग ऑन दैट। आप उस पर वर्क करोगे, आने वाले 4 महीनों के अंदर आप देखोगे कि यू विल बी मोर हील्ड। लाइक आप एक बहुत बेटर इंसान बन के निकलोगे, क्योंकि व्हेन योर हार्ट चक्रा इज़ हील्ड, व्हेन योर हार्ट चक्रा इज़ एवरीथिंग इज़ जस्ट, सब निकाल दिया है अपने दिल से आपने, और यू आर वर्किंग, यू आर हीलिंग योर हार्ट। तो स्पेसिफ़िकली आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को अनस्टक करोगे, उन फीलिंग से, उन इमोशन से खुद को निकालोगे बाहर जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए कुछ बेटर नहीं लेके आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जब आपका हार्ट चक्र हील होता है ना, तब आप और ज़्यादा अफेक्शन, कंपैशन और प्यार ये बहुत अच्छे से फील करने लगते हो, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ में ब्लॉकेज है, ठीक है, और उसमें आप कुछ अच्छा डालने की भी कोशिश करोगे ना, तभी भी वो ब्लॉकेज की वजह से वो अच्छी चीज़ उस पर असर नहीं करेगी। तो जब आपके हार्ट चक्रा पे आप काम करोगे, नाउ व्हेन योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप एंड हीलिंग, तब जाके इट विल एक्सपैंड, उसका सेंटर एक्सपैंड होगा और आपको जो प्यार देगा, जो नया इंसान मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से, या अगर ये देखिए किसी किसी के लिए हो सकता है ये पुराने पर्सन है जो बहुत बेटर बन के आ रहे हैं आपके लाइफ में,
तो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जब आपका हार्ट हील होने वाला है तब ही आप अच्छे से उसको आने वाले इंसान के प्यार को अच्छे से एक्सेप्ट और एम्ब्रेस कर पाओगे। यू नीड टू रियली ओपन अप योर हार्ट, ओके। मे बी आपने अपने हार्ट को क्लोज ऑफ करके रखा है क्योंकि सिचुएशन ही वैसी हो गई थी इन द पास्ट कि आप नहीं विश्वास कर पा रहे थे किसी पे भी। ब्यूटिफुल। What more do we have? What more do we have in your? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं इतने सारे नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए टाइम पे। हीलर ऑफ द एजेस, आई टोल्ड यू, यू विल बी हीलिंग नाउ। ये हीलिंग आपके अंदर होने वाली है। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ। यू रियली नीड टू लुक लाइक आपको ना, एक तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको हील करने वाला है, या फिर हीलिंग मेजर दिख रही है मुझे 888, जिन्होंने भी ये नंबर चूज़ किया है 888, आपके लाइफ में हीलिंग ये बहुत स्पेसिफिक मुझे दिख रही है। एंड एक तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको हील करेंगे फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, या फिर आप खुद पे हीलिंग पे काम करने वाले हो। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा दिख रहा है, 51, 5 + 1 = 6। और 6 नंबर अगर प्यार के मामले में देखा जाए तो ये डिनोट करता है अनकंडीशनल लव। 6 नंबर होता है अनकंडीशनल लव, सिंबलाइज करता है प्यार के मामले में अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर आप किसी को अनकंडीशनल प्यार देते हो तो आप सेल्फलेस हो, तो आप सेल्फिश नहीं हो, ठीक है, तभी आप खुश रह पाओगे। अगर आप कंडीशंस रखोगे कि अगर ये मुझे प्यार करेगा तो ही मैं इसको प्यार दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सो 6 इज़ अबाउट अनकंडीशनल लव व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड लव, ओके। और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। व्हाट मोर? अप्रिसिएशन। अभी टाइम होगा आपके, देखिए फिर से 6 नंबर है, एंड 6 नंबर मैंने आपको अभी भी बताया कि क्या डिनोट करता है। 6 नंबर बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए, जो 888 जिन्होंने चूज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव, एंड आप जब खुद को अप्रिशिएट करोगे तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जो आप खुद को नहीं दे रहे हो वो लोग आपको क्या देंगे? तो आपको सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको खुद से शुरू करना है, खुद को प्यार करना है, ठीक है। तो आपके पर्सन की तरफ से भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। जो ये नया पर्सन होगा आपके लाइफ में, या जो भी ये पर्सन है जो वापस आ रहा है आपके लाइफ में, या न्यू पर्सन, किसी किसी के लिए पुराना पर्सन हो सकता है, किसी किसी के लिए न्यू पर्सन हो सकता है, बट जो भी है दे आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू शो यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्रिसिएशन। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द गार्डन एंड द गेट। जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है द गार्डन एंड द गेट। देखिए अभी चॉइसेस आएंगे आपके लाइफ में कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस गार्डन में जाना है, फूलों को देखना है, एंजॉय करना है, या मुझे यहीं पे बैठ के रोते धोते रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। और एक ही ऑब्स्टैकल है, गेट को खोलोगे तो यू कैन गो टू द गार्डन एंड एन्जॉय द गार्डन, ओके। यू कैन जंप, यू कैन रन, यू कैन फ्लाई, यू कैन डू एनीथिंग। बस एक चॉइस है, बस एक एक्शन लेने की देरी है टू ओपन दैट गेट एंड एन्जॉय द अदर साइड ऑफ द गार्डन, ओके। सो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। आपके ऊपर है, आप उस दरवाजे को खोलते हो या वहीं से देखते बैठ रहे हो और डे ड्रीम कर रहे हो कि वहाँ पे मैं होती तो मैं ये करती, वहाँ पे मैं होती तो मैं वो करती। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, टू टेक कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। और ये जो नंबर है जो गेट एंड गार्डन के लिए आया है, जो 3 नंबर है, 3 + 0 = 3। 3 नंबर प्यार के मामले में सिंबलाइज करता है। ये नंबर एक्चुअली बहुत मैजिकल माना जाता है, जहाँ तक कि एंजल नंबर या लव के मामले में अगर इस नंबर को देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जॉय और हैप्पीनेस होने वाली है, एक अनकंडीशनल सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस होने वाली है, और न्यू रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, एंड आई टोल्ड यू दैट, ठीक है। वाओ, आई मीन जस्ट वाओ। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस में से क्या निकल के आता है। 888 जिन्होंने चूज़ किया है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर देम। 888 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके, स्टॉकर। तो मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, या फिर कोई नया लव
जो आपको स्टॉक कर रहा है, या पुराना कोई पर्सन जो आपको स्टॉक करने वाला है, सो या कर रहा है। ज़्यादातर तो ये करंट एनर्जीज ही पिकअप कर पा रही हूँ मैं। व्हाट मोर डू वी हैव? सी, मे बी यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। व्हाट मोर डू वी हैव? मे बी जो आपके पार्टनर है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। न्यू साइकिल आपके लाइफ में बिगिन होने वाली है, मे बी विद अ न्यू पर्सन और विद अ न्यू वन, विद अ न्यू पर्सन और विद द ओल्ड वन, ठीक है। इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आप कोई डिसीजंस भी ले रहे हो तो अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा रखिए। और स्टेबिलिटी, आई टोल्ड यू स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। जिन्होंने 888 ये नंबर चूज़ किया है उनके लिए लव मैसेजेस क्या है? ओके, द फर्स्ट वी हैव इज़ द भरोसा रखना। वाओ, तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखना। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है तुम बेहद खूबसूरत हो। आई टोल्ड यू समवन इज़ गोइंग टू कम एंड जस्ट बी मैड अबाउट यू, क्रेजी अबाउट यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आप भी बहुत अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले, वापस आ जाओ लौट कर, तो समवन वांट्स यू टू कम बैक टू देयर लाइफ। ओके, मुझे माफ़ कर दो, तो समवन वांट्स एपोलॉजी, समवन इज़ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। और जो लास्ट हमारे पास मैसेज है वो होने वाला है, उप्स गिर गया, वी मेक द बेस्ट कपल। सो यू आर गोइंग टू फाइंड समवन हु विल जस्ट फील एज इफ यू आर द बेस्ट फॉर देम। ओके, सो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। जिन्होंने 888 ये नंबर चूज़ किया है, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, जिन्होंने ये 555 ये नंबर चूज़ किया है, तो आपको ये एंजल नंबर दिखाई क्यों देता है? ये आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा होगा, अपने स्क्रीन पे, कोई फ़ोटो आप स्क्रॉल कर रहे हो पिंटरेस्ट पे या कहीं पे भी। अगर ये नंबर 555 ये नंबर आपको एंजल नंबर है, ये अगर दिखाई देता है आपको, तो इसके वैसे तो कई मीनिंग है, बट उसके कुछ मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये देख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहला जो होता है वो होता है कि आप इस लाइफ, मतलब आपके लाइफ में अभी आपके लाइफ में बहुत सीक्रेट टाइम चल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टाइम आपके लिए चल रहा है। दैट इज़ वाई यू आर सीइंग दिस नंबर। आप अपने ट्रू सेल्फ, अपने खुद के जो आप सच में जो हो उसके साथ पूरी तरह से सिंक में हो। लाइक आप उसी रास्ते पे हो, या जो भी कर रहे हो अभी वो बहुत सही है, तो आप खुद को बहुत अच्छे से पहचान रहे हो और आप वही कर रहे हो जो सच में आपको करना चाहिए। ओके, एंड आपके लाइफ में अभी समय आ गया है अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे लोगों के लिए टाइम या जगह बनाने के लिए। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अभी अच्छे और बेटर चीज़ें आने वाली है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ का जो लाइफ पाथ है या आपकी जो जर्नी है उसको वो रिवील होगा, वो रिवील किया जाएगा एंजल्स के और डिवाइन एनर्जीज़ के थ्रू आपके सामने। दे विल बी शोन कि आपके लाइफ पाथ क्या है, आपकी सोल पर्पस क्या है, आपकी लाइफ जर्नी क्यों है, क्या है। और आपके लिए ज़रूरी होगा आप एक ही वक्त पे एक स्टेप, कदम एक आगे बढ़ाए। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। और आपके लाइफ में ना कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगा। जिनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जिनसे आप सच में करना चाह रहे हो, उनके साथ रीएस्टैब्लिश होगा कम्युनिकेशन। इसी वजह से भी ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ का होगा, लव लाइफ और ओवरऑल लाइफ। लव लाइफ का पार्ट है, तो लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं जो कि आपके लिए मे बी तभी आपको लगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अजीब है, लेकिन मे बी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ना डिवाइन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आप जो प्रे करोगे, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो प्रे करोगे वो गॉड तक जल्दी पहुंचेगा, डिवाइन एनर्जीज़ तक, यूनिवर्स तक, आपके स्पिरिट गाइड्स तक वो जल्दी पहुंचेगा। और वो आपको, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा बना के रखेंगे, और आपके प्रेयर्स के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। मेजर चेंजेस कुछ आपके लाइफ में आने वाले होते हैं, वो तभी आपको 555 दिखता है। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है, ये भी, या हर पर्सन आपके लिए सही नहीं होता
होता है, दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तभी भी ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता है आपको। जो भी चॉइस करते हो आप अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे किसी पर्सन को लेकर, वो आपके लिए सही है। ये भी आपको इस वक्त यू विल बी शोन कि आप जो चॉइस आपने की वो आपके लिए एकदम सही थी। ओके, और पॉजिटिव रहना है आपको, ओपन रहना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पीपल के लिए। ये सारे मीनिंग्स होते हैं अगर आपको 555 ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता है तो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में क्या बेहतर, क्या बेटर होने वाला है देखने की कोशिश करेंगे। अब ये ओवरऑल लाइफ के बारे में होगा, तो मुझे जो जो दिखेगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर ओवरऑल लाइफ। क्या बेटर होने वाला है, क्या बेहतर आपके लाइफ में आ रहा है, व्हाट बेटर थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। वाओ, 5 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे लगता है अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागने का वक्त ख़त्म हो चुका है। लोग अभी आपको चेज़ करेंगे। आप अभी तक अगर आप चेज़र थे, नाउ द अदर पर्सन विल बी द चेज़र, और आप भागोगे। You will be on your path and someone will be chasing you. This is the 5 of coins, earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn energy है। तो now is the time to be the runner and let the other person be the chaser. Okay, what more do we have in your energies, please? What more do we have? 9 of cups. I'm also seeing आपकी कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है, आप कोई विश मांग रहे हो, आप कोई चीज़ विश कर रहे हो, तो दैट विल बी फुलफिल्ड नाउ। दिस इज़ द कप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। योर विशेज़ आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस कुछ आपको मिलने वाला है, एंड बी रेडी टू रिसीव इट। ओके, द नेक्स्ट इज़ द 4 ऑफ स्वर्ड्स। दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि बंदा बहुत मायूस सा यहाँ पे सोई हुई है या सोया हुआ है, जो भी है। दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड, इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, रेस्टिंग, रीजेन्यूएटिंग, रिट्रीटिंग। ओके, तो समय आ गया है हीलिंग का। आपके लिए अभी वक्त है। कुछ बेबी, कुछ पास में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थक चुके हो, यू आर एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली। नाउ इज़ द टाइम टू रेस्ट एंड रीजेन्यूएट। आपके लाइफ में ये आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत ही हीलिंग होने वाले हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज़। जिन्होंने 555 चूज़ किया है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो मुझे लग रहा है कुछ बर्डन्स थे। ये पहली बात तो फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है। अगर किसी काफ़ी टाइम से कोई बर्डन आपके सिर पे था जिसको लेकर आप चाहे अनचाहे चल रहे थे, उसको लाद के अपने सिर पे, अपने पीठ पे आप चल रहे थे, तो सही वक्त आ गया है नाउ टू रिलीज़ ऑल दी बर्डन। एंड अभी ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आपके सिर से और आपके दिमाग से सारा बोझ हट जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ, गिल्ट का बोझ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको बर्डन कर रहा था, आपको खींच रहा था नीचे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको अभी रिलीज़ करने का वक्त आ गया। नीचे कार्ड गिर गया, मैं उठा के कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। ओके, तो मैंने उठा लिया कार्ड को। देखते हैं अभी 555 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लाइफ में क्या बेटर होने वाला है। सी, आई टोल्ड यू, आप मुझे लगता है जिन्होंने 555 चूज़ किया है, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी बैड मे बी रिलेशनशिप या वर्क स्पेस, या कुछ तो बहुत ही अनसर्टन, जिसको अभी शायद आपने सोचा भी नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी है आपके लाइफ में, एंड आप अभी उसके जस्ट योर हीलिंग फ्रॉम दैट। मुझे लगता है आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने 555 ये नंबर चूज़ किया है, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको बस चलते रहना है। कुछ बहुत बुरा हुआ है, ये स्कॉर्पियन एनर्जी है, तो उससे बाहर भी निकलोगे। सी, आपको लोगों की रियलिटी समझेगी, आपको लोग सच में क्या है और क्या दिखा रहे हैं वो आपको समझेगा। जो लोग स्नीकी है, झूठ बोलते हैं आपसे, आपको परेशान करते हैं, ऐसे लोगों की रियलिटी आपको दिखाई जाएगी। वो भले ही बोले बनते आपके सामने, बट दे आर एविल इनसाइड, और ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। एंड यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक, जो आपको खुश नहीं कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है। ऐसे सारी चीज़ों से आप खुद को दूर करने वाले हो नाउ। व्हाट मोर डू वी हैव? जिन्होंने 555 ये नंबर चूज़ किया है, मुझे उनके लिए प्लीज़ दिखाइए क्या बेहतर होने वाला है उनके लाइफ में। आई वांट क्लियर मैसेजेस प्लीज़। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द चैरियट। दिस इज़ अ कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी है। मुझे लगता है अब आपके लाइफ में सिर्फ
आगे चलना, मूवमेंट होने वाली है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूवमेंट। अभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम क्लैरिटी से चीज़ों को देखें, हमारे सामने लोगों की रियलिटी आए, फिर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से चैरियट की एनर्जी में आना बहुत बड़ी बात है कि अपने बोझ को हटा के यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ फुल फ्लेज्ड एनर्जी। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? द किंग ऑफ कप्स, समवन विल बी एक्सप्रेसिंग हाउ दे फील फॉर यू, और ये पर्सन उनके इंटेंशंस में बहुत सॉलिड होने वाले हैं। समवन हु वाज नॉट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, अब ये पर्सन डिपेंड करता है कि पुराने हैं या नहीं है, नए हैं, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है सिचुएशन। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, बट दिस इज़ अ किंग ऑफ कप्स। और ये पर्सन होगा, मुझे लगता है आप भी काफ़ी लव लाइफ को लेकर सीरियस होने वाले हो। यू विल बी लाइक आई वॉन्ट अ प्रॉपर कमिटमेंट, या फिर मेरी लाइफ में ना रहो तो ही बेहतर है। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू रियली फील इनसाइड। आप देख रहे हो, लुक एट हिज फेस, यू विल बी लाइक दीज आर माई फीलिंग्स, आई एम वॉन्टिंग टू मैरी यू, इफ़ यू डोंट वांट टू मैरी, इफ़ यू डोंट हैव द सेम इंटेंशंस, गेट लॉस्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत क्लियर होने वाले हो आप अपने इंटेंशंस में। और मुझे लग रहा है कईयों के लिए समवन इज गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दे रियली फील अबाउट यू। ओके, एंड दीज फीलिंग्स आर वेरी इंटेंस एज मच एज आई कैन सी हियर विद दिस किंग ऑफ कप्स। व्हाट मोर डू वी हैव? द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है कि आपका फोकस होगा अपने ऊपर। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड टू हैव। मुझे लगता है आपका फोकस होगा खुद पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। करियर की बात भी करें तो मुझे लगता है कि आप बस वही काम करोगे जो आपको फ़ायदा देगा। आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहोगे। आप हर चीज़ के लिए लाइक वो बोला जाता है ना, नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री दैट यू आर गुड एट। अगर किसी चीज़ में आप अच्छे हो उसको कभी भी फ्री में मत किया करो, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ अ स्किल यू हैव। हर एक के पास नहीं होती है वो स्किल। तो चाहे लोगों को क्या कुछ ना लगे कि आप पैसे लेते हो हर चीज़ के, बट कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ फ्री में मत करो जो कि आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे। अब आप सिर्फ वहीं पे इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे या करियर के मामले में, आप वही काम करोगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप एक बहुत वाइज एनर्जी में आ रहे हो, एनलाइटेंड सी एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप सही एनालिसिस करके ही एफर्ट्स डालोगे। व्हाट मोर डू वी हैव? फाइनेंसेस के मामले में भी बहुत कैलकुलेटिव रिस्क्स लेने वाले हो। व्हाट मोर डू वी हैव? सी एस ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। मुझे लगता है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। एसेस है, एस का मतलब एक नई शुरुआत होता है, ब्रांड न्यू बिगनिंग होती है, और कॉइन्स है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि करियर के मामले में ज़्यादातर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में। पैसे कमाने के ज़्यादा सोर्सेज आपके सामने खुलेंगे। गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पोर्टल्स अभी आपके सामने खुलेंगे। एंड आप का चॉइस होगा कि आपको क्या करना है। यू विल बी मेरी एडवाइस रहेगी ग्रैस्प ऑल, जस्ट ग्रैब ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेवर लेट एनी अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई बाय। ओके, वाओ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रू लव, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट्स, 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है ये आपके लाइफ में। एक तो हो सकता है किसी के लिए ये लॉस्ट ओल्ड लव है जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। दिस इज़ एन ओल्ड सोलमेट, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी। मुझे लगता है कि समवन इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ हु विल बी वेरी सीरियस अबाउट कमिटमेंट। ये अभी तक आपको मे बी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देंगे और बहुत क्लियर रहेंगे कि इनको क्या एक्सपेक्टेड है आपसे और इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ना गोल गोल घुमाएंगे, ना कुछ आपको झूठ मूठ बताएंगे। दे विल बी वेरी अप एंड स्ट्रेट अबाउट व्हाट दे रियली फील। और क्या आने वाला है गुड न्यूज़ आपके लाइफ में, और क्या बेटर होने वाला है जिन्होंने 555 चूज़ किया उनके लाइफ में। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो समवॉट अबाउट एनालाइज करना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं इतने टाइम से खुद को कहाँ पे स्टक रख रहा था या स्टक रख रही थी। जो भी आप हो, मुझे लगता है दिस इज़ अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। पहली बात बता देती हूँ, एयर साइन है। मुझे लगता है आप ना वो बोलते हैं ना कि एक बार का तुम रो लो, उसके बाद रोना नहीं है वापस। तो इस टाइप की एनर्जी में आने वाले हो आप। यू विल बी क्राइंग, यू विल बी फीलिंग बैड, यू विल रिग्रेट अबाउट योर चॉइसेस, बट उसके बाद आपको गर्व होगा कि मैंने ये क्यों किया और मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि मैंने उन सब चीज़ों के ऊपर मात कर ली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओके, फिर से अगर मुझे कुछ बताना होगा तो मैं यही बताऊंगी कि आपके लाइफ में अभी हीलिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है, उसको होने दीजिए। लेट
योरसेल्फ हील, डिवाइन एनर्जीज़ को इंटरवीन करने दीजिए और अपने आप को हील करिए। रियलिटी देखिए, गलत लोगों के इंटेंशंस को देखिए, आपको दिखाई जाएगी। आपको बस देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई बर्डन्स है, कोई प्रेशर है, कोई टेंशन है, वो सब हटा के आपको अभी मूवमेंट करनी है आगे, ऐसे लोगों के तरफ, ऐसे सिचुएशन के तरफ, चाहे ये करियर है, आपकी लव लाइफ है, पैसे के मामले में, यू आर गोइंग टू जस्ट ग्रो। एंड यही आपकी ताकत होने वाली है कि आप जितना क्लियर रहोगे, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, जितना क्लियर और सॉर्टेड रहोगे उतनी बेटर आपकी लाइफ रहेगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या आते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज़ ओपन अप। आई टोल्ड यू, अभी ज़रूरत है आपको आंखें खोलने की, अपना दिल खोलने की, एंड कहीं ना कहीं यू जस्ट हैव टू ओपन अप टू सी द रियलिटी, टू एम्ब्रेस गुड थिंग्स। जो अच्छा आ रहा है उसको अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने के लिए, और जो बुरे लोग हैं उनको अपनी लाइफ से हटाने के लिए आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से आप सिर्फ सह रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, यू नॉट सेटिंग बाउंड्रीज, तो कैसे होगा ये, राइट। तो ओपन अप, ओके। और ये हो सकता है कि बात करने के मामले में भी आपको मे भी कम्युनिकेट करना पड़े। सीख, जो सवाल आप लोगों से पूछते हो, जो सवाल आप बाहरी लोगों से पूछते हो, उसके जवाब कहाँ पे है, उसके जवाब आपके अंदर है, एंड आपको वो जवाब अपने अंदर ही ढूंढना है, बाहर मत ढूंढिएगा। आपके लिए सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। जस्ट हैव टू सीक विद इन योर सेल्फ। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मेडिटेट करिए, प्रे करिए, ठीक है, और अपने सवाल के जवाब ढूंढिए। रियलिटी देखना और मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। देखिए, ये जो पहला नंबर हमारे पास आया था ओपन अप का, तो ये नंबर होता है 4 नंबर, जो होता है एंजल नंबर। उसका मतलब होता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा एंजल्स की तरफ से। वो आपके बदौलत काम, आपके जगह पे वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ओपन अप करिए कुछ अच्छा एम्ब्रेस करने के लिए। और जो नेक्स्ट नंबर हम लोग देख रहे हैं, ये 9 नंबर, ये नंबर कल भी मैंने बताया इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी का होता है। हमें खुद की, देखिए, हमें खुद पे ही डिपेंड करना चाहिए। मैं तो सबसे बेस्ट यही कहती हूँ कि अगर विश्वास भी करना है तो खुद पे करिए, प्यार भी करना है तो खुद से करिए। ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप खुद को कभी धोखा नहीं देते हो, राइट। तो दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो नंबर है, ये जो 9 नंबर है, मैंने जैसे बताया है, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। आपके थॉट्स में, आपके इंटेंशंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, और लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस है वो अच्छे होने वाले, क्योंकि 9 नंबर पब्लिक रिलेशंस को भी शो करता है। आपके अंदर एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी बैलेंस आउट हो जाएगी, ज़्यादा भी सेंसिटिव नहीं और कम भी सेंसिटिव नहीं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आएगी कि हाँ, मेरा ये काम है और मुझे ये करना है, और सेल्फ सैक्रिफाइस की एक एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। ओके, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट मोर डू वी हैव? नर्चर। तो ये नंबर जो होता है 3 नंबर, शायद मैंने इसके पहले भी बताया कि 3 नंबर क्या होता है। और पहली बात तो हम नर्चर इस बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये वक्त है अपने आप पे काम करने का, अपने इमोशंस पे काम करने का। डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अपने आप से प्यार करिए। हमारे लिए जो अच्छा है हमें वो हमेशा करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये जो नंबर 3 है, ये डिवाइन होलनेस को डिनोट करता है। आप डिवाइन एनर्जीज से कनेक्टेड हो, और सारे डिवाइन एनर्जीज़ को यू कैन एक अलग ही लेवल पे आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। इस वक्त आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट पड़ेगा, और आपको कंप्लीट फील होगा, परफेक्ट फील होगा। आपको हमेशा कंप्लीटनेस और परफेक्शन अटेन करने की इच्छा होगी कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है, मुझे इसमें परफेक्शन अटेन करना है, चाहे वो आप कुछ भी करते हो, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल ये नंबर होता है 3 नंबर। तो अगर ये नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ये गुड लक को भी डिनोट करता है, नंबर 3। व्हाट मोर डू वी हैव? वाओ, सीक द ट्रूथ। जैसे मैंने आपको बोला, पट्टी हटाओ, रियलिटी देखो। चाहे काम के मामले में हो, आपके ऑफिस के मामले में हो, बिजनेस, जॉब, प्यार के मामले में स्पेशली। अगर आप सिर्फ
आधा आँखों पे पट्टी बांधकर अगर किसी पे विश्वास कर रहे हो तो ब्लाइंड फोल्ड्स को निकालो अपनी आँखों से और रियलिटी को देखो। रियलिटी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियलिटी नहीं देख रहे हो तो आप खुद के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और आप खुद के एनर्जीज़ को भी स्टक कर रहे हो और सामने वाले पर्सन की एनर्जीज़ को भी स्टक कर रहे हो। आपके अंदर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर एक मिस्टिसिज्म की जो इच्छा होगी, सब क्यूरियोसिटी, सच जानने की, रियलिटी देखने की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक अलग लेवल का इनर विजडम जागरूक होगा जो आपको रियलिटी दिखाएगा। सो जस्ट सीक, ओके। ये नंबर जो है 7 नंबर, ये इनर विजडम, क्लैरिटी, वांटिंग टू फाइंड द ट्रूथ, क्यूरियोसिटी कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे का मीनिंग क्या है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो बस वो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिन्होंने 555 चूज़ किया है प्लीज़ उनके लिए कार्ड्स चाहिए मुझे, ओरेकल कार्ड्स है ये भी। जिन्होंने 555 ये नंबर चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या बेटर होने वाला है, व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर लाइफ, डोर टू वैल्यू। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आप नए डोर्स ओपन कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, या उन लोगों को आपकी तरफ खींचेगा या आपके दरवाजे पे नॉक करेंगी अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, ठीक है। आप देख रहे हो व्हाट्स हैपनिंग, द डोर छप्पड़ फाड़ के भगवान आपको पैसा देगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में एक अलग ही लेवल की लाइक आप अट्रैक्ट करोगे चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे एंड दैट्स मोर ब्यूटीफुल। और ये भी नंबर मैंने आपको बताया 4 नंबर क्या होता है। 4 नंबर होता है सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होने वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी, आपके अंदर एक अलग लेवल का करेज होगा, ठीक है। और इस वक्त ना एंजल्स आपको एनकरेज कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए। What do we have? जर्नी, सी दिस इज़ नंबर 2 एंड जर्नी ये कार्ड आया है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि जर्नी इज़ व्हाट्स मेंट टू बी द जर्नी इनसाइड ऑफ यू। आप अंदर से क्या हो, आप क्या चाहते हो, आप बाहर क्या दिखा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, ओके। दिस इज़ द जर्नी विद इन योर सेल्फ। और बाहर की दुनिया में आप क्या कर रहे हो, कहीं आप सही रास्ते पे तो चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, उसको देखना, एनालाइज करना ये बहुत ज़रूरी होगा। आपके सोल मिशन पे हो या नहीं आप। नंबर 2 डिनोट करता है कि आप एनालाइज करोगे अभी कि मैं मेरे लाइफ पर्पस या सोल मिशन पे हूँ या नहीं हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करने आया हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस 555 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में और क्या बेटर होने वाला, अटैचमेंट। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अटैचमेंट आपको अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, जो रिलेशनशिप्स हैं जिनसे आप अटैच्ड हो, जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, उसको एक बार फिर से देखने लगोगे कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या मेरी और इसकी अटैचमेंट सही है, मुझे इससे अटैच्ड रहना चाहिए इतना, क्या ये मेरे साथ इतना अटैच्ड है जितना मैं हूँ। तो आप वो खंगालोगे और देखोगे कि सच में मेरे लिए ये रिलेशनशिप या ये अटैचमेंट, ये बॉन्डिंग या ये रिलेशनशिप सही है या नहीं, ठीक है। बहुत इसका जो 5 नंबर है इसका मीनिंग होता है आपकी लाइफ में ह्यूज और मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जैसे 555 भी आपने चूज़ किया है वही मीनिंग इसका भी है। आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, बहुत मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके लिए बहुत सही होने वाले हैं। और मे बी अभी आपको शुरू भी हो गया अगर दिखना, आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो रही है। जैसे आप पहले थे मे बी आप वैसे नहीं रहोगे, ओके। अभी आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेस देख लेते हैं। जिन्होंने 555 ये नंबर चूज़ किया उनके लिए एडवाइजेस क्या है। इन्फ्लुएंस, तो आपको किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं रहना है, आपके खुद के थॉट्स और खुद के आइडियोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करो। What more do we have? Hug you, kiss you. So this person is maybe attraction था and it is out of attraction, okay. What more do we have? Pray more, तो आपको बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने क्या बोला, आपको सीख का कार्ड आया था तभी मैंने बोला प्रे ज़्यादा करिए, आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है कमिटमेंट। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल रही थी, तो अभी आपके लाइफ में बेटर कमिटमेंट देने वाले लोग आएंगे जो सॉलिड कमिटमेंट, आपको अप्रोच सॉलिड कमिटमेंट के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं कार्ड्स। और क्या है प्लीज़,
मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट वन फॉर 555 नंबर। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लेम गेम्स। तो मे बी आप ऐसे पर्सन से डील करें जो नार्सिसिस्टिक है या फिर जो बार बार आपको ही हर प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से ना ही डील करो तो बेहतर है, ठीक है। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं। जिन्होंने 555 ये नंबर चूज़ किया था, लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। फर्स्ट है आई वांट टू मैरी यू। तो मे बी आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि दे वांट टू मैरी यू। द नेक्स्ट वी हैव इज तो तुम सबसे सुंदर हो, तो दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू, दैट इज़ वाई हग यू एंड किस यू, ये मैसेज भी आया था। नेक्स्ट इज़ मुझसे शादी करोगे। मे बी बहुत लोगों को यहाँ पे शादी के प्रपोजल्स आएंगे फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पीपल या फिर एक्सपेक्टेड। ओके, मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो मे बी दो यू बोथ डोंट टॉक, आप दोनों बात नहीं करते हो, तो दे रीड योर पास्ट। मेरे वजह से रोया नहीं करो, तो दे आर टेलिंग के प्लीज़ डोंट क्राई बिकॉज ऑफ मी। और जो लास्ट मैसेज हमारा है वो है, ओके लास्ट मैसेज क्या है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको मेरी याद आती है या नहीं। तो जिन्होंने ये 555 ये एंजल नंबर चूज़ किया था, आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।